दोस्तों, एक तरफ हिजबुल्लाह ने 340 रॉकेट ताबड़तोड़ दागकर इजराइल के कई इलाकों को थर्रा कर रख दिया, तो वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि इन हमलों की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि जो कल तक ये कह रहे थे नेतन्याहू के रक्षा मंत्री नए नवेले कि हम किसी भी कीमत पर लेबनान और हिजबुल्लाह से समझौता नहीं करेंगे। अब साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि हम लेबनान से और हिजबुल्लाह की शर्तों पर ही समझौता करने के लिए तैयार बैठे। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल का बड़ा फैसला, लेबनान से समझौते का नेतन्याहू ने दिया संकेत। सीज फायर के लिए नेतन्याहू की पेशकश के बीच फिर हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, कई इजरायली ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के चीफ शेख नईम का बड़ा बयान, बेरूत हमले का लिया बदला, तेल अवीव को बेरूत बना डालने का किया दावा। और फर्जी खबरों के जरिए माहौल बनाने वाले इजरायली पत्रकार पर भड़के नेतन्याहू, असली रिपोर्टिंग न करने वाले पत्रकारों को लताड़ा, नौकरी छोड़ देने की दे डाली सलाह। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक अपील ये कि जो आप स्क्रीन पर क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। आप ही की बदौलत है दोस्तों कि आपके अपने चैनल ने अपने स्टाफ को बढ़ा लिया है, जिससे हम अब सिर्फ अपना दायरा मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि उन छोटे छोटे देशों तक भी पहुंचाने लगे हैं, जिनके जरिए आपको अप टू डेट रखेंगे। यानी हमारी टीम एक एक खबर को पूरी तैयारी के साथ, पूरी फैक्ट चेक के साथ आप तक पहुंचा रही है, और यह सब संभव हो पाया सिर्फ आपकी बदौलत। इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि 340 रॉकेट दाग दिए। सोचिए, हाइफा में, तेल अवीव में, कई और इलाकों में भी, और खास तौर पर मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। उसकी एक एक तस्वीर में लगातार दिखा रहा हूं, अभी भी दिखाऊंगा। कुछ और दागे गए रॉकेट्स, उनकी भी तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन इजराइल कैसे घुटनों के बल आ गया वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। खबर पढ़िए, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, यानी इजराइल के ही अखबार की खबर है। इजराइल ने लेबनान के साथ सीज फायर के प्रस्ताव पर एक मानिए सैद्धांतिक रूप से एक सहमति दे दी है, और यह भी कहा जा रहा है कि हम लेबनान के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीच में यह भी बताया गया कि हाँ, अभी कुछ ऐसे मुद्दे बाकी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब उन पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। फौरन अभी इसी वक्त कैसे भी करके सीज फायर लेबनान के साथ हो जाए, वो इस समय इजराइल की सबसे बड़ी डिमांड है। सोचिए कब हुआ? ये तभी हो पाया जब इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। उससे पहले क्या कह रहे थे? योव गैलेंट को हटाकर जो नए वाले रक्षा मंत्री बनाए गए, कोई नहीं होगा समझौता, कोई सीज फायर नहीं होगा। कैसा सीज फायर? हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा नहीं है बेरूत पर हमले नहीं हुए, बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले हुए, कई जगह इमारतों पर हमले हुए, अस्पतालों को निशाना बनाया गया। लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ साफ लफ्जों में कहा हम छोड़ेंगे नहीं, हम करते रहेंगे हम भी हमले। और देखिए, जैसे ही हमले हुए उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई। चलिए एक और खबर दिखाता हूं उससे जुड़ी हुई। एक सीनियर अधिकारी हैं इजराइल के, उन्होंने न्यूज़ 14 को बताया है। न्यूज़ 14 के बारे में बता ही रहा हूं कि जैसे तमाम अलग अलग देशों में आपने देखे होंगे कुछ चाटुकार चैनल होते हैं, वैसे न्यूज़ 14 चाटुकार चैनल है, वहां का चैनल 14 के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में वो सरकार की पैरोकारी तो करता है, लेकिन उसने भी बताया, एक वरिष्ठ इजरायली यानी एक सीनियर इजरायली अधिकारी के मुताबिक, कि हम आने वाले दिनों में लेबनान में लड़ाई बंद करने जा रहे हैं। यानी कि अपने सैनिकों को वापस भी बुलाएंगे, और ये पेशकश होगी लेबनान के सामने, हिजबुल्लाह के सामने, कि भैया अब हमले बंद कर दो। ये बात एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है, इस पर मोहर लगाई है। अब आपको लेकर चलता हूं क्यों आखिरकार ये सब करना पड़ा, उसकी वजह भी तो देखनी चाहिए। तो वजह देख लीजिए, वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो को देखकर समझ जाइए कि आखिरकार इजराइल को ये क्यों करना पड़ा। मात्र 7 दिनों के भीतर इजराइल के रक्षा मंत्री अपनी ही बात पर टिक नहीं पाए। जो कल तक हमला कर दूंगा, हिजबुल्लाह बर्बाद कर दूंगा, गजा का हाल, गजा जैसे बेरूत को बना डालूंगा, इस तमाम चीजें कह रहे थे। अब क्या हो रहा है देखिए, इसी वीडियो की वजह से ऐसे ही हमले हुए। दावा किया गया हिजबुल्लाह ने नहरिया और अक्का की तरफ जो लॉन्च की अपनी मिसाइल्स, उसकी वीडियो है। और ये कब हो रहा है? जब सीज फायर के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से इजराइल, यानी घुटने पर बैठता हुआ नजर आ रहा है। एक और वीडियो सामने आई है, उस वीडियो को भी जरा मैं दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखते रहिएगा। ये बम धमाके, ये गोला बारूद के जबरदस्त हथियार, और इन हथियारों के बीच जबरदस्त तरीके से जो स्ट्राइक की गई, उसने कहीं ना कहीं कमर तोड़ कर रख दी इजराइल की। खबर है कि हिजबुल्लाह ने ये वीडियोस जारी करते हुए ऐलान किया कि आज उनके हमलों में खासतौर पर जो उनके ड्रोन्स हैं, उनके अलावा एक है
फैदी 6 और कादिर 2 मिसाइल, इसका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया किस पर, इजराइल पर हमला करने के लिए, और उसी की ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई है। एक और वीडियो है, जरा इन वीडियोस को, एक नहीं है दो नहीं है कई वीडियोस है, पहले वीडियो सिलसिलेवार तरीके से देखिए। कहीं आग लग रही है, कहीं धमाका हो रहा है, सायरन भी बीच बीच में आपको सुनाई देंगे। ये सायरन दहशत और सेहरन पैदा कर रहे थे इजरायलियों के मन में। खबर यह है कि 4 मिलियन ऐसे इजरायली थे जो भाग खड़े हुए और सुरक्षित स्थानों पर छिप गए। मैंने दिखाया जब हमला हुआ तो मेट्रो वाली जो लाइन थी, जो मेट्रो स्टेशन को महफूज माना जाता है, बड़ी मशक्कत के साथ मेट्रो स्टेशंस बनाए जाते हैं, वो भी भूमिगत यानी अंडरग्राउंड जो होते हैं, उन्हें बंकर के तौर पर इस्तेमाल हर देश करना चाहता है। तो वैसे ही हालात में सब मेट्रो के अंडरग्राउंड वाले स्टेशन में जाकर छिप रहे थे। वो वीडियो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दावा किया हिजबुल्लाह ने, हिजबुल्लाह द्वारा नियंत्रित लेबनान की इमारत पर आईडीएफ का जो हमला हुआ, हवाई हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद की ये तस्वीर निकल। ऐसा ही कुछ हमला बेरूत पर भी किया गया, उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा। यही इसका मुंह तोड़ जवाब था। तो ये एक अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब देखिए खबर क्या है। शेख नईम कासिम ने, जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा अपने आखिरी भाषण में, उन्होंने कहा, जो अभी हाल ही में उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि ए स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ बेरूत इक्वल्स ए स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ तेल अवीव। यानी उन्होंने कहा जो उन्होंने बेरूत पर हमले किए, जिसे हम स्ट्राइक मानते हैं बेरूत के हृदय पर, मतलब दिल पर हमला कर माना गया, वैसे ही हमने हमला तेल अवीव के दिल पर किया और उसकी तस्वीरें भी जारी की। हिजबुल्लाह निश्चित रूप से ईरान के लिए जल्दी हमला करने का बार प्रशस्त कर रहा है। आने वाले वक्त में ईरान को होने वाले नुकसान को ज़्यादा करने के लिए यहूदी हवाई सुरक्षा को दिन ब दिन कम कर रहा है। यानी कि जैसे ही ईरान हमला करेगा उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, दावा किया गया। अब एक आंकड़ा दिया गया है, जरा इसको पूरी तरीके से समझिए। जो इसमें लिखा हुआ है मैं बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने बड़ा जबरदस्त तरीके मैप के जरिए बताया उसने कहां कहां हमले कैसे कैसे किए और कितना नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। बताया गया कि कितने ऑपरेशन हुए, 51, जिसमें से 6 उन्होंने मिलिट्री व्हीकल्स उड़ा दिए, जिसमें से 5 तो मरकवा टैंक्स ही है, उनको हिट किया। 9 मिलिट्री बेसिस को हिट किया है। इसके साथ साथ 6 मिलिट्री साइट्स हैं इनकी, उनको निशाना बनाया। और बैरक को 38 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। एक SAM का इस्तेमाल कर ड्रोन से लेबनानी हवाई क्षेत्र से उड़ता हुआ गया और हमला कर दिया। इन्होंने 4 एडवांस रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। क्या क्या इस्तेमाल किया गया? 4 ATGM का इस्तेमाल किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले के लिए। बताया गया 51 ऑपरेशन अकेले 24 नवंबर को अंजाम दिए। किसने? हिजबुल्लाह ने इजराइल में। और इजराइल के अंदर घुसकर 150 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ये हमले हुए। 6 मरकबा टैंक बर्बाद कर दिए, 10 से ज़्यादा सैन्य ठिकाने बर्बाद कर दिए इनकी मिलिट्री बेस। कई इनकी 11 से ज़्यादा ऐसी ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया। एक ड्रोन को रोका गया, लेकिन उसके बाद आखिरकार ये हमले कामयाब साबित हुए हैं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है। एक और है दावा जो हिजबुल्लाह की तरफ से बताया कि 24 घंटे में जो कुछ किया, 504 बार इजराइल के अंदर अलार्म बजा, यानी 340 से ज़्यादा मिसाइलें जब कहीं कहीं तो 504 जगह अलग अलग जगह से सायरन बजने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल इजराइल के अंदर देखने को मिला है। चलिए एक वीडियो और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिएगा। दरअसल अब इजराइल की मीडिया छाती पीटने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि पहले तो कह देते थे झूठ है, ये फर्जी है, अफवाह है। मैंने दिखाई थी ना पिछले वीडियो में, एक खबर आई थी कि क्रूज मिसाइल निकाल ली हिजबुल्लाह ने, मैदान में उतार दी, तो कह रहे थे नहीं फर्जी खबर है, कोई ऐसा हमला नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब इन सब के बीच क्या कहा जा रहा है, देख पड़िए। ये तेल अवीव है, बेरूत नहीं। यानी तेल अवीव की तस्वीर जारी की और उसके जरिए बताया ये बेरूत नहीं है, ये तेल अवीव है। एक ही दिन में एक बड़ा जबरदस्त खूनी खेल और विनाश देखने को मिला। भीषण ये भयंकर हमला था। दावा किया गया हिजबुल्लाह जानता है कब और कैसे हमला करना है। यानी अब खुद इजराइल की मीडिया भी मान रही है कि हिजबुल्लाह जानता है कैसे कब कहां हमला करना है। एक वीडियो और है, जरा पहले वीडियो देखिए। तो ये कोई और नहीं है बल्कि तेल अवीव के लोग हैं। वो कहते हैं आज सुबह मैंने पेटा टिकवा में अपना खूबसूरत चमचमाता घर छोड़ दिया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो घर था ही नहीं। इतना ज़बरदस्त हमला था, घर ही गायब हो गया। बताते हैं मेरे लिए इससे बुरा वक्त कोई हो ही नहीं सकता। मैं हर किसी से कहना चाहता हूं कि मुझे छिपने की जगह दें जब ऐसे हो। मैंने सायरन को कभी गंभीरता से नहीं लिया, कभी किसी शेल्टर होम में नहीं गया, लेकिन आज मैं नहीं जाता तो मैं भी बचता नहीं, निश्चित रूप से घायल हो जाता या कुछ भी हो सकता था। इसलिए वो बार बार अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि जहां भी सुरक्षित स्थान है उसकी जानकारी दी जाए, जिससे वहां छिपकर हम अपनी जान बचा सकें। ये इजराइल के अंदर के हालात पैदा हुए हैं हिजबुल्लाह के हमले के बाद। एक चीज़ पर एक तस्वीर के जरिए और उन्होंने उसके जरिए हिजबुल्लाह ने प्रदर्शित किया है कि कैसे बेरूत था, जैसा बेरूत किया जाए जफा तेल अवीव को भी उन्होंने वैसे ही तब्दील कर दिया है। दोनों को बराबर करने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया कि बेरूत पर हमला करके आपने उसे बर्बाद किया,
और अब उन्होंने तेल अवीव को बर्बाद कर दिया है। इन सब के बीच हाइफा के जो मेयर हैं योना याहवा, उन्होंने भी दावा किया कि सड़कें खाली हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि हाइफा के अंदर सड़कें खाली हैं, दुकान बंद हैं और शहर जो पूरा का पूरा हाइफा है वो आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर क्राइसिस से जूझ रहा है। वहीं दक्षिण में अल मायादीन से संवाददाता हिजबुल्लाह ने बताया कि हिजबुल्लाह ने कम से कम 3 अलग अलग मिसाइलों से तेल अवीव, हाइफा और नाहरिया को अपना निशाना बनाया और जबरदस्त यह हमला रहा। ये वहीं के लोग और वहीं के संवाददाता जानकारी देते हैं। लेकिन इन सब के बीच नाराजगी नेतन्याहू की भी देखने को मिली। अभी नेतन्याहू अपनी ही सेना पर भड़क रहे थे, फिर सेना वाले कमांडर पर भड़क रहे थे। अब ये किस पर भड़क रहे हैं? ये भड़क रहे हैं सीधे सीधे मीडिया पर, क्योंकि क्या होता है ना, राष्ट्रवाद के नाम पर आप झूठी खबरें प्रसारित मत करिए। मैं किसी भी देश के लिए कहता हूं कि अगर हमला हुआ तो उसकी सच्ची खबरें दिखाइए, जिससे असली रिपोर्टिंग करने से एक चीज बहुत बढ़िया होती है क्या, कि आपकी देश की ताकत दूसरा देश जाने ना, लेकिन आपको समझने का मौका मिलता है। जब आप फर्जी खबरें दिखाते हैं तो जनहानि का नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि आप फर्जी खबरें दिखा रहे होते हैं, लोग कहते हैं हमारा तो देश बहुत ताकतवर है, हमें कुछ नहीं कर पाएगा, और उससे हालात बिगड़ जाते हैं। इसी को लेकर नेतन्याहू नाराज हुए। क्या हुआ? नेतन्याहू, मीडिया को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, यानी मीडिया को अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेही उसकी होनी चाहिए तय। उन्होंने कहा सत्य मायने रखता है, शब्द मायने रखते हैं। अगर पत्रकार इजराइल पर निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते तो उन्हें दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। यानी आप सच्ची खबरें नहीं दिखा रहे हैं, आप केवल अब भी ऐसे वक्त में सरकार की पैरोकारी और चाटुकारिता करने में लगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा, नेतन्याहू ने कह दिया है। यह दरअसल हुआ क्यों, इसको जरिए इससे समझिए। इजराइल की मीडिया का सवाल, अब इजराइल की मीडिया भी सवाल कर रही है, क्या हिजबुल्लाह की 80% मिसाइलें वाकई नष्ट कर दी गई थी? क्योंकि नेतन्याहू का यह बयान था कि हमने 80% मिसाइलें हिजबुल्लाह की बर्बाद कर दी, और उसके बाद इतनी मिसाइलों से हमला करना अपने आप में बताता है कि वो झूठ था। अल मायादीन ने, इजरायली मीडिया ने बताया कि आज सुबह से कब्जे वाले इलाके में 504 बार सायरन बजते हैं, 340 रॉकेट दागे जाते हैं। अब ऐसे में उन्होंने सवाल किया है कि क्या वाकई हमने हिजबुल्लाह की 80% मिसाइलें और रॉकेट बर्बाद कर दिए थे? और अगर कर दिए थे तो ये मिसाइल और रॉकेट अचानक से आ कहां से गए इतने सारे, जिसने इजराइल का नक्शा बदल के रख दिया? अब एक कफर कासिम है, वो इजरायली अरब है, वो इजराइल पर जो हमला हो रहा है उसको लेकर दावा कर रहा है, वो खुश हो रहा है। मतलब वो अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर हो रहे हमले, अपने ही देश के ऊपर हो रहे हमलों पर इजरायली अरब ना खुश होते हुए नजर आते हैं। वो बताते हैं कि हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट्स और मिसाइल दागे उसे उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये हालात हो रहे हैं, नहीं इजराइल के लोग अपने ही देश से अब किस तरीके से दूर होने लगे। एक हमला जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेरूत वाला दिखाया था, वही हमला कुछ ऐसा ही अब आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिए। तो हमलों के बाद क्या हालात हैं ये बताया कि आज रात बेरूत कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब लगातार हमले किए गए, वो भी तस्वीर निकल कर आई, यानी हमले लगातार बेरूत पर भी होते रहे, वो भी खबर है। अब एक आखिरी खबर जो दिखाने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण खबर है, इंफॉर्मेशन ऑफ 1000 ऑफ इजरायलीज, यानी कि जो हाई मतलब उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको लेकर एक खबर निकल कर आई है कि ईरान के हाथ लग गई है। इजराइल के यूम अखबार ने एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान की जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए कई हाई प्रोफाइल अधिकारी हैं, उनकी जानकारी अब ईरान के हाथ लग चुकी है। जानकारी ईरान को इन लोगों के व्यवहार और भविष्य की योजनाओं को ट्रैक करने और सही समय पर हमला करने की अनुमति देती है, यानी कि पूरी प्लानिंग थी वो प्लानिंग इनके हाथ लग गई। इस मीडिया के मुताबिक ईरान के सुरक्षा संस्थानों, सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं, उनकी निगरानी करने वाले तमाम सुरक्षा संगठनों के कर्मचारी हैं, उनकी पूरी की पूरी जानकारी इस समय ईरान के पास है। याद है ईरान का ये एक समर्थित ग्रुप था, अंजला ग्रुप, उसने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। फिलहाल ये पुष्टि नहीं हो पाई उसके जरिए इनको मिली है या फिर ईरान ने खुद इस पूरी जानकारी को जुटाया है, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई। कोई जानकारी सामने आएगी सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी लेकर आएगा, इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।